हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सी प्लस प्लस का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर कवर करने वाले हैं, जो कि है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिटेंस एक फ़ीचर है जहाँ एक क्लास मीन्स चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास दूसरी क्लास मीन्स बेस क्लास के मेंबर्स यूज़ कर सकती है। ये कोड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को इम्प्रूव करता है। सो फर्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी। हम देखने वाले हैं ये सभी फीचर्स के बारे में हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से, और देखने वाले हैं कि ये कैसे प्रोवाइड हमें कोड रीयूजेबिलिटी, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, एक्सेस टू मेंबर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चलो देखते हैं पहले हमारा प्रोग्राम करके। तो मैंने यहाँ एक हेडर फाइल इंक्लूड की है iostream या यूजिंग नेमस्पेस std दिया है। आई होप आपको पता होगा कि ये मैंने क्यों किया है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का। मैं अब यहाँ एक क्लास करने वाली हूँ जिसका नाम होगा व्हीकल। इस क्लास का जो एक्सेस होगा वो मैं कर दूँगी पब्लिक, और यहाँ मैं एक फंक्शन लिखूँगी स्टार्ट नाम का, और इसमें सिर्फ मैं एक प्रिंट करने वाली हूँ जो कि होगा व्हीकल स्टार्टेड। ओके, ये मेरा होगा एक फंक्शन, और इसको मैं ये होगा मेरा एक क्लास। ये तैयार हुआ है मेरा एक क्लास। अब मैं और एक क्लास करूँगी जिसका नाम होगा कार, और उसको मैं एक डिराइव क्लास कह दूँगी, और मेरा जो बेस क्लास है वो है व्हीकल। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, इसके सारे डेटा मेंबर्स मेरे कार को भी एक्सेस करना आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके मैं मेरे व्हीकल को इसका बेस क्लास बना दूँगी। इसका भी एक्सेस स्पेसिफायर मैं करूँगी पब्लिक, और यहाँ सिर्फ मैं एक फंक्शन तैयार कर रही हूँ। मुझे इंट दूँगी, मैं इसको फंक्शन तैयार करूँगी और सिर्फ प्रिंट करने वाली हूँ कार हॉन्किंग। ओके, एंडल दूँगी, और मेरा जो लाइन होगा वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये हुए मेरे दो क्लासेस तैयार। अब मैं इंट मेन में क्या करूँगी, मेरा जो डिराइव्ड क्लास है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट तैयार करूँगी। मेरा डिराइव क्लास है कार का एक ऑब्जेक्ट मैंने किया कार सी, और C.C और मेरा मेंबर एक्सेस करने का जो ऑपरेटर है उससे मैं मेरे फंक्शंस को कॉल करूँगी। तो पहले मैं लगाऊँगी कार स्टार्ट को कॉल, और बाद में मैं लगाऊँगी हॉन्क को कॉल। ओके, अब देखते हैं ये क्या प्रिंट कर देता है। ओके, सो यहाँ मेरा एक एरर आया है जो कि है नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नॉन वॉइड। ओके, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसमें मैं सिर्फ रिटर्न दूंगी रिटर्न 0 करके, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट है वो एक इंट है, पर मैं इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ एरर आ रहा है। अब मैं रन करके देखती हूँ फिर से, तो मेरा प्रिंट हो गया है। पहला मेरा प्रिंट होगा व्हीकल स्टार्टेड, और सेकंड मेरा हो गया कार हॉन्किंग। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया, और उससे मैंने पहले स्टार्ट को कॉल किया जो कि है यहाँ, आपको दिखेगा, जो कि मेरा है स्टार्ट यहाँ, और मेरा जो हॉन्क है वो यहाँ। पहले मैंने स्टार्ट को कॉल किया, इसलिए मेरा पहला स्टार्ट का जो स्टेटमेंट था
वो प्रिंट हुआ, और जब मैंने होंग को कॉल किया तो मेरा होंग का स्टेटमेंट कॉल हुआ। तो कार क्लास इनहेरिट कर रहा है व्हीकल क्लास को। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पब्लिक व्हीकल लिख दिया है, इसलिए सी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फंक्शन यूज़ कर सकता है, क्योंकि जब मैं इसको इनहेरिट कर रही हूँ तो मेरे बेस क्लास जो है, व्हीकल बेस क्लास जो है, उसके सारे फंक्शंस मेरा डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। चाइल्ड क्लास मतलब व्हीकल क्लास अपने एक्स्ट्रा बिहेवियर भी ऐड कर सकता है, जैसे कि हॉन्क, इसने ये भी इनहेरिट किया और ये भी इनहेरिट कर सकता है। सो इससे क्या हो रहा है, कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब इसके डेटा मेंबर्स फंक्शंस हमें इस क्लास में बार बार नहीं लिखना पड़ रहे हैं। और हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, हमें एक हायरार्ची मिल रही है, जो कि फर्स्ट है हमारा बेस क्लास, सेकेंड है हमारा डिराइव्ड क्लास। तो इधर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है। और एक्सेस टू मेंबर्स, हम इजीली हमारे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू हमारे बेस क्लास को कॉल लगा सकते हैं और इसके मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। और एक फ्लेक्सिबल है, चाइल्ड क्लास एक्स्ट्रा फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकता है, मतलब हमारा कार क्लास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस भी ऐड कर सकता है, जैसे हमने हॉन्क ऐड किया। सो इट इज़ ईजी टू यूज़ दैट। सो हम हमारा बेस क्लास मतलब व्हीकल का भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, पर जब हम व्हीकल का ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे तब हम उस ऑब्जेक्ट थ्रू हमारे कार के फंक्शंस को नहीं कॉल कर पाएंगे। पर जब हम हमारा कार का मतलब चाइल्ड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे तब हम उससे हमारे बेस क्लास को कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या कवर किया कि इनहेरिटेंस का मीनिंग मतलब पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन, फीचर्स मतलब कोड रीयूजेबिलिटी, हायरार्ची एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड हमने एक सिंपल एग्जांपल दिखा। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रॉन्ग फीचर है जो कोड को इफ़िशिएंट और मैनेजेबल बनाता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं हमारे अगली ऐसे ही एक नए वीडियो में। थैंक यू।